गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे ऑर्गेनिक इफ़ेक्ट। ऑर्गेनिक इफ़ेक्ट कितने तरह के होते हैं? 4 तरह के। नंबर 1 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफ़ेक्ट, एंड नंबर 2 है हमारे पास इंडक्टिव इफ़ेक्ट। नंबर 3 हमारे पास है यहाँ पे रेजोनेंस और मेसोमेरिक इफ़ेक्ट। एंड लास्ट एंड नंबर 4 है हमारे पास हाइपर कॉन्जुगेशन। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफ़ेक्ट क्या होता है। कौन सा इफ़ेक्ट? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। इट इज़ कंप्लीट ट्रांसफ़र ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन। ये क्या है? कंप्लीट ट्रांसफ़र होता है इसमें किसका? पाई इलेक्ट्रॉन्स का। किसकी प्रेजेंस में? अटैकिंग रिएजेंट की प्रेजेंस में। शॉर्ट फॉर्म में लिख देती हूँ यहाँ पे। और ये जो होते हैं 2 टाइप्स के होते हैं, प्लस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट एंड माइनस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट, यानी कि प्लस ई इफेक्ट या माइनस ई इफेक्ट। 2 टाइप्स के होते हैं ये आगे। फर्स्ट टाइप है इसका प्लस ई इफेक्ट। जब ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन टुवार्ड्स होता है अटैकिंग रिएजेंट से, व्हेन ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज टुवार्ड्स द अटैकिंग रिएजेंट, टुवार्ड्स द अटैकिंग रिएजेंट की तरफ होता है जब ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो उसे हम प्लस ई इफेक्ट कहते हैं। जैसे देख लेते हैं हम, अब यहाँ पे हम देख सकते हैं ये पाई इलेक्ट्रॉन है हमारे पास। इसमें ना पाई इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफ़र होगा जो टुवार्ड्स द अटैकिंग रिएजेंट। अब इसमें पाई इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र टुवार्ड्स द अटैकिंग रिएजेंट होगा। इसमें इसके पास माइनस आ जाएगा क्योंकि इस यहाँ पे बना, और इसने दिया इसके पास प्लस आ जाएगा, तो ये प्लस वाला माइनस के पास जाएगा, तो हमारा प्रोडक्ट बनेगा यहाँ पे C पॉजिटिव एंड C इसके पास हाइड्रोजन आ जाएगा। अब नेक्स्ट है हमारे पास माइनस ई इफेक्ट। जब ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होता है अवे फ्रॉम द अटैकिंग रिएजेंट, अवे फ्रॉम अटैकिंग रिएजेंट होता है ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन। व्हेन ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन टेक प्लेस अवे फ्रॉम द अटैकिंग रिएजेंट, इसकी डेफिनेशन इस तरह लिख सकते हैं। अब जैसे देख लेते हैं हम, C के साथ C प्लस करते हैं Cn नेगेटिव, हमारा प्रोडक्ट कैसे बनेगा? अब इसमें क्या होगा, ये जो है अगेन पाई इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफ़र होगा, देन इस पे नेगेटिव आ जाएगा और इस पे पॉजिटिव आ जाएगा, तो ये नेगेटिव वाला पॉजिटिव के पास जाएगा, तो हमारा क्या बनेगा प्रोडक्ट? वन आएगा क्योंकि इसने अपना वो बॉन्ड दे दिया है। देन व्हाट? Cn। इजी था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट। नेक्स्ट इफेक्ट पढ़ते हैं इंडक्टिव इफेक्ट। कौन सा? इंडक्टिव इफेक्ट। स्टूडेंट्स इसमें क्या होता है, अब इसमें हम देख लेते हैं।
इसमें ना परमानेंट पोलैरिटी डेवलप होती है, पोलैरिटी जो होती है डेवलप, द परमानेंट पोलैरिटी इन सैचुरेटेड, सैचुरेटेड आपको पता ही है सिंगल बॉन्ड वाले होते हैं, सैचुरेटेड ऑर्गेनिक molecules due to small displacement of sigma bond pair, सिग्मा बॉन्ड पेयर की स्मॉल डिस्प्लेसमेंट होती है ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टुवार्ड्स मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। ये भी 2 टाइप्स का होता है, प्लस आई इफेक्ट एंड माइनस आई इफेक्ट। आइए डेफिनेशन समझ लेते हैं इसकी पहले। जो परमानेंट पोलैरिटी डेवलप होती है सैचुरेटेड ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स में, इसमें डिस्प्लेस होते हैं पाई बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टुवार्ड्स मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव के पास पाई बॉन्ड जो होते हैं डिस्प्लेस होंगे। अब इसके टाइप्स देख लेते हैं। पहले पढ़ेंगे हम माइनस आई इफेक्ट। इस इफेक्ट में क्या होता है, जो सिग्मा बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं डिस्प्लेस होते हैं टुवार्ड्स इलेक्ट्रॉन सब्स्टिट्यूएंट। द सिग्मा बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेस होते हैं, डिस्प्लेस टुवार्ड्स इलेक्ट्रॉन सब्स्टिट्यूएंट, टुवार्ड्स इलेक्ट्रॉन सब्स्टिट्यूएंट। आइए देख लेते हैं कैसे। अब हम इसका एग्जांपल ले लेते हैं एक CH3 CH2 CH2 Cl। अब ये जो Cl है ये क्या होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है बहुत। हमने जैसे पहले पढ़ा था कि जो इलेक्ट्रॉन होते हैं बॉन्ड पेयर के इलेक्ट्रोनेगेटिव की तरफ डिस्प्लेस होते हैं, तो इसमें हमारे पास क्या होगा, ये अपना इलेक्ट्रॉन दे देगा तो इसके पास आ जाएगा प्लस, और इसके पास आ जाएगा प्लस प्लस। अब इनका मतलब समझ लेते हैं। ये होता है, ये जो होता है स्मॉल, ये होता है वेरी स्मॉल, ये होता है हमारे पास वेरी वेरी स्मॉल। अब इससे ज़्यादा क्या स्मॉल होगा, तो इसमें सिर्फ 3 कार्बन्स आएंगे, और ये जो है बिल्कुल इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो इसके पास ये इनसे इलेक्ट्रॉन्स ले लेगा और यहाँ पे नेगेटिव साइन बनाएगा। अब प्लस आई इफेक्ट में क्या होता है, प्लस आई इफेक्ट पढ़ लेते हैं। आइए, जो सिग्मा बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं डिस्प्लेस होते हैं अवे फ्रॉम सब्स्टिट्यूएंट, इलेक्ट्रॉन्स डिस्प्लेस अवे फ्रॉम सब्स्टिट्यूएंट। अब CH3 CH CH2 CH3 CH3 CH3। अब इसमें क्या हुआ, जो ये कार्बन है अपने इलेक्ट्रॉन देगा, क्योंकि इसमें जो होता है प्लस आई इफेक्ट होता है। प्लस आई इफेक्ट में प्लस का साइन बनेगा क्योंकि जो दे के ही बनेगा, तो फिर ये सिग्मा बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं जो भी, ये डिस्प्लेस होंगे अवे फ्रॉम द सब्स्टिट्यूएंट, यानी कि ये सब्स्टिट्यूएंट को देंगे और इसमें
माइनस आई में जो है इसमें सब्स्टिट्यूएंट्स ले रहे थे, तो ये इसको दे देगा, इस पे आ जाएगा प्लस का निशान और इन पे आ जाएगा नेगेटिव, इन पे आ जाएगा मोर नेगेटिव। इससे ज़्यादा नहीं होगा क्योंकि ये वेरी वेरी स्मॉल है, तो यहीं तक पॉसिबल हो पाएगा इसका। ये था हमारा इंडक्टिव इफेक्ट। अब पढ़ेंगे हम रेजोनेंस इफेक्ट। इट्स माय फेवरेट, रेजोनेंस और मेसोमेरिक इफेक्ट और मेसोमेरिक इफेक्ट कहते हैं जिसे। ये जो है परमानेंट इफेक्ट होता है क्योंकि ये परमानेंट पोलैरिटी डेवलप करता है मॉलिक्यूल्स में। पोलैरिटी डेवलप्ड इन ए मॉलिक्यूल एज ए रिजल्ट इंटरेक्शन बिटवीन टू पाई बॉन्ड्स एंड लोन पेयर। इसमें परमानेंट पोलैरिटी डेवलप होती है। द पोलैरिटी डेवलप्ड in a molecule as a result interaction होती है between interaction between two pi and लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स। अब इसमें भी टू टाइप्स के होते हैं इफेक्ट, प्लस आर इफेक्ट। इसमें ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होते हैं अवे फ्रॉम द सब्स्टिट्यूएंट, अवे फ्रॉम एन एटम और सब्स्टिट्यूट ग्रुप अटैच्ड टू द कॉन्जुगेट सिस्टम। अवे फ्रॉम कॉन्जुगेट सिस्टम होते हैं इसमें ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। आइए देख लेते हैं कैसे। बेंजीन इसके लिए सही एग्जांपल रहेगा और इसके साथ अटैच है NH2 लोन पेयर। अगर कहीं भी किसी भी कॉन्जुगेट सिस्टम में लोन पेयर दिखे यहाँ से तो समझ लेना वो प्लस आर इफेक्ट है। अब देख लेते हैं हम इसमें क्या होगा। ये लोन पेयर इसके पास आएंगे क्योंकि ये बेचारे पास सिग्मा है, देन ये इसके पास जाएंगे, अब इसमें क्या होगा, इसके पास आ गया तो इसके पास नेगेटिव आ जाएगा इसके साथ लोन पेयर, और देन इससे ले लिया गया तो इसके पास पॉजिटिव आ जाएगा। अब ये ट्रांसफ़र होंगे, पहले हम बॉन्ड लिख लेते हैं कैसे लगेंगे हमारे। ये तो यही रहेगा, बट ये जो है इसके पास लोन पेयर आ गए तो ये बन नहीं पाएगा क्योंकि अगर इनकी बनानी है तो इसके लिए हमें क्या चाहिए, सिग्मा पाई लोन पेयर। अब ये है पाई सिग्मा लोन पेयर, तो फिर सिग्मा होने के लिए यहाँ ये पाई था ना तो इसके लिए इसको सिग्मा बनाना पड़ेगा, तो ये ख़त्म हो जाएगा। तो ऐसे ही ये बहुत अच्छा कॉन्जुगेट है, पाई सिग्मा लोन पेयर या फिर पाई सिग्मा लोन पेयर। इधर से भी सही बन रहा है और इधर से भी। तो नेक्स्ट हमारे पास क्या बनेगा, तो इसमें ट्रांसफ़र हो गए इलेक्ट्रॉन, इसमें यहाँ आ गए थे तो फिर यहाँ से दो बार ट्रांसफ़र हो गए तो यहाँ पे लोन पेयर आएगा हमारा। तो लोन पेयर के पास जो है पाई इलेक्ट्रॉन नहीं होना चाहिए, तो हम इसको क्या करेंगे, यहाँ पे भेज देंगे और ये यहीं रहेगा एंड ऑल एज इट इज़। अब क्या होगा, इसमें ट्रांसफ़र हो गया यहाँ पे और ये ट्रांसफ़र कर देगा यहाँ पे। तो नेक्स्ट कॉन्जुगेट क्या बनेगी हमारी, अब इसमें क्या हुआ, ये लोन पेयर वापस यहीं पे चले गए NH2 के पास। तो इसमें क्या होगा,
ये बॉन्ड एज इट इज़। अब यहाँ पे कोई लोन पेयर नहीं है, हमें एक कॉन्जुगेट बनाना है जिसके लिए पहले सिग्मा पाई फिर लोन पेयर होना चाहिए। अब लोन पेयर तो यहाँ पे चले गए NH2 के पास, ऐसे ही। तो अब लोन पेयर सिग्मा पाई, तो यहाँ पे पाई होना चाहिए। आ गया समझ में? अब हम करेंगे -R इफेक्ट। इस इफेक्ट में क्या होगा, जो ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा टुवार्ड्स द एटम और सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप टू कॉन्जुगेट सिस्टम, इसमें अवे फ्रॉम द कॉन्जुगेट सिस्टम, लेकिन ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसमें क्या होगा, टुवार्ड्स द कॉन्जुगेट सिस्टम अब इसमें ऑक्सीजन जो है मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ये कार्बन से अपना एक इलेक्ट्रॉन खींचेगा और नेगेटिव साइन बनाएगा, लेकिन कार्बन के पास पॉजिटिव आ जाएगा साइन। तो ये कॉन्जुगेट सिस्टम क्या करेगा, अपना इलेक्ट्रॉन कार्बन को दे देगा और यहाँ एक बॉन्ड बनाएगा। कैसे, मैं दिखाती हूँ। अब इसमें क्या होगा, ये जो कार्बन है इसके पास पॉजिटिव साइन था, बट इसने क्या किया, अपना एक बॉन्ड दे दिया और यहाँ पे एक बॉन्ड बना लिया कार्बन के साथ। तो इसका एक बॉन्ड गायब हो जाएगा और ये एज इट इज़ आ जाएंगे, सॉरी यहाँ पे नहीं आएगा, यहाँ और यहाँ। फिर आगे क्या बनेगा हमारे पास, ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो इसमें क्या होगा, अब ये देखेगा कि किसके पास है प्लस का साइन, क्योंकि इसने अपना बॉन्ड दिया था तो इसके प्लस, तो ये वाला बॉन्ड देखेगा कि इसके पास, बेचारे के पास तो प्लस का साइन है, तो मैं इसे अपना एक इलेक्ट्रॉन दे देता हूँ। तो ये जो बॉन्ड है इसको अपना नहीं, इसमें इसको अपना इलेक्ट्रॉन देगा और ये बॉन्ड यहाँ पे हमारा ख़त्म हो जाएगा। नीचे बनाती हूँ मैं। अब इसने अपना इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया, तो ये बॉन्ड हमारा यहाँ है ख़त्म, ये बॉन्ड हमारा ख़त्म हो जाएगा। फिर ये H, ये O एज इट इज़ आ जाएंगे हमारे पास। तो इसके पास पॉजिटिव आ जाएगा, क्योंकि ये इसने अपना दे दिया तो इसके पास पॉजिटिव रह जाएगा, ये एज इट इज़ रहेगा हमारे पास। और ये बॉन्ड यहाँ चला जाएगा, क्योंकि इसको दे दिया है तो इसके पास बॉन्ड आ जाएगा और इस पर पॉजिटिव आ जाएगा, तो ये इसकी हेल्प करेगा। अब क्या होगा, हमारे पास इसके पास पॉजिटिव आ जाएगा क्योंकि इसने इसकी हेल्प की, तो यहाँ पे बॉन्ड आ जाएगा एंड यहाँ पे तो ये क्या करेगा, कार्बन के साथ डबल बॉन्ड थे, तो ये कार्बन इसकी हेल्प करेगा और यहाँ पे बॉन्ड बन जाएगा। यहाँ पे बॉन्ड बन जाएगा हमारे पास और कार्बन का एक बॉन्ड अपना खो चुका है, जो हाइड्रोजन ऑक्सीजन, तो ये स्टेबल हो जाएगा। यहाँ पे लेफ्ट साइड था, यहाँ पे राइट, एक ही बात है। फोर्थ एंड लास्ट इफेक्ट है हमारा हाइपर कॉन्जुगेशन। हाइपर कॉन्जुगेशन में क्या होता है, इसमें भी इंट्रैक्शन होती है पाई इलेक्ट्रॉन्स एंड सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स के बीच CH बॉन्ड के पास।
CH बॉन्ड के आसपास पाई इलेक्ट्रॉन और सिग्मा इलेक्ट्रॉन के बीच इंट्रैक्शन होती है। और ये इफेक्ट कब अचीव होता है? जब कॉन्जुगेट सिस्टम अटैच होता है अल्काइल ग्रुप के साथ। आइए एग्जांपल देख लेते हैं हम। एक बार मैं इसकी आपको बोल के डेफिनेशन बता देती हूँ क्योंकि लिखने में टाइम जाएगा। टाइप ऑफ इंट्रैक्शन बिटवीन पाई इलेक्ट्रॉन एंड सिग्मा इलेक्ट्रॉन ऑफ नियर बाय CH bond. This effect is achieved when conjugate system attached with alkyl group. अब इसका एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे CH3 और CH2 है। CH2 के पास बेचारे के पास पॉजिटिव है, तो ये क्या करेगा? C के पास 3 हाइड्रोजन्स हैं और इसके साथ अटैच है CH2 जिसके पास बेचारे के पास पॉजिटिव साइन है, यानी इसको इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत है। तो इसका एक हाइड्रोजन अपना एक इलेक्ट्रॉन दे देगा, देन ये स्टेबल हो जाएगा। पर क्या होगा, ये जो बनेगा इस हाइड्रोजन के पास पॉजिटिव आ जाएगा, इससे तो ख़त्म हो जाएगा पॉजिटिव साइन, बट इसके पास पॉजिटिव आ जाएगा। तो इससे हमारी कॉन्जुगेशन ऐसे चलती रहती है। अगर हम एक और देख लेते हैं, CH3 CH3 इसके पास पॉजिटिव है, तो इसके पास 6 अल्फ़ा हाइड्रोजन है। कितने? 6 अल्फ़ा हाइड्रोजन है, तो ये भी देगा, ये भी देगा। इसका दूसरा हाइड्रोजन देगा, दूसरा हाइड्रोजन दे सकता है, इसका दूसरा हाइड्रोजन दे सकता है, इसका दूसरा हाइड्रोजन दे सकता है, काफ़ी दे सकता है। तो ये हमारे पास और स्टेबल होगा। लेकिन इसके पास कितने हाइड्रोजन अल्फ़ा हाइड्रोजन थे? 5 अल्फ़ा हाइड्रोजन, लेकिन इसके पास है 6। तो ये हमारा मोर स्टेबल होगा 5। जिसके पास जितने हाइड्रोजन होंगे वो उतना स्टेबल होगा। जैसे एक और देख लेती हूँ मैं एग्जांपल्स। अब CH3 C के पास पॉजिटिव है, CH3 अब इसमें हम देख सकते हैं हमारे पास 3 6 9 अल्फ़ा हाइड्रोजन है। तो ये मोर स्टेबल होगा, ये सबसे स्टेबल होगा इन तीनों में से। तो इसमें जो है 9 अल्फ़ा हाइड्रोजन है, जितने अल्फ़ा हाइड्रोजन होंगे वो इतना स्टेबल होगा। इससे हमारा कॉन्जुगेट सिस्टम हाइपर कॉन्जुगेशन में काम करता है।